हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो पहले बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू आज जर्नल एंट्री पे लास्ट लेक्चर है। 29 और 30 दो इलस्ट्रेशन करने हैं, 10 से 11 जर्नल एंट्री की हैं। बाबू दूसरी बात सबसे काम की, कल छुट्टी होने का मतलब क्राइम होगा। कल हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अकाउंटिंग फॉर जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। शायद जीएसटी का नाम सबने सुना है बेटा, ठीक है ना। इंडिया में एक रेवोल्यूशनरी चेंज भी हुआ था बेटा टैक्सेशन की दुनिया में, जब जीएसटी आया था। हमने उसकी अकाउंटिंग सीखनी है। पर बाबू कल मैं सबसे पहले जीएसटी के बारे में ज्ञान दूंगा, तभी बेटा उसके बाद अकाउंटिंग पे शिफ्ट कर सके। अगर बेटा कल छुट्टी हुई तो समझ लेना 10 से 12 दिन खत्म हो गए आपके, चैप्टर खराब हो जाएगा सारा का सारा। पूछ रहे सर, कल किसी की भी छुट्टी नहीं चाहिए, मैं स्पेशली ग्रुप में ड्रॉप कर दूंगा मैसेज। सर आप जितने प्रेजेंट हो बिल्कुल नहीं चाहिए, बल्कि अपने दोस्तों को यारों को उठाकर लेके आना, वरना 15 दिन गए मुझे। चलो है करते हैं बाबू चर्चा स्टार्ट। इलस्ट्रेशन नंबर 29। सर अपने टाइप के यूनिक क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 29 और 30, आराम से देखते चलना। तो आपको कहता है गिव द जर्नल एंट्रीज कॉरस्पॉन्डिंग टू द नरेशन गिवन बिलो। पूरी जर्नल एंट्री मिसिंग है और सिर्फ नरेशन है। और मैं कहता हूं अगर एक आदमी नरेशन पे जर्नल एंट्री बना लेना तो उसने सच में चैप्टर समझा, ठीक है जी। और मुझे लगता है यार मैंने तो पूरी ऐसी कोशिश करी कि आप सब समझा पाओ, इक्का दुक्का तो रहेंगे, वो हर जगह पे रहेंगे। बाबू करते हैं 3 अप्रैल की ट्रांजैक्शन की बात। कहता है गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 8,000 परचेज्ड एट 20% टीडी एंड 5% सीडी। आपने गुड्स खरीदा है 8,000 रुपए का, 20% टीडी है, 5% सीडी है। बाबू आपको भी याद होगा ट्रेड डिस्काउंट तो सिर्फ कैलकुलेशन के लिए यूज होती है, कहीं रिकॉर्ड नहीं होती बाबू। और अगर कोई भी सीक्वेंस दिया हो सबसे पहले हमेशा टीडी माइनस करनी है और फिर सीडी माइनस करनी है। आज तक यही पढ़ा है बाबू। आओ फटाफट से सॉल्व करते हैं और उसके बाद जर्नल एंट्री सोचते हैं। जर्नल एंट्री मुझे कोई बच्चा बताएगा, मैं सिर्फ ट्रांजेक्शन की कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है। जर्नल एंट्री मैं नहीं बताऊंगा बेटा। बाबू सबसे पहले लिखेंगे लिस्ट प्राइस। बाबू सबसे पहले लिखेंगे लिस्ट प्राइस, लिख दिया मैंने 1000, माइनस कर दो बेटा 20% टीडी। अब तो दिन भी बहुत हो गए इस ट्रांजेक्शन को करते हुए। बेटा लिस्ट प्राइस लिखा, टीडी माइनस कर दिया, ये 6400 आ गया, मैं लिख नहीं रहा, बाकी आप सोचो। 5% सीडी भी माइनस कर दिया बेटा, ये कैलकुलेट होके आ गया। मैंने कैलकुलेशन आपके सामने कर दिया है, आपको जर्नल एंट्री बतानी है। सॉरी क्या करता जर्नल एंट्री, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बता दिया। परचेज अकाउंट डेबिट 6400 टू कैश अकाउंट 6080 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 320। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई? वेरी गुड। बाबू कहता है गुड्स कॉस्टिंग 15,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 1/3 ऑन कॉस्ट। सर मैंने बहुत बार बात की है, 1/3 है, ठीक है ना जी, सबको पता है। अब तो सर 15,000 रुपए की कॉस्ट का गुड्स 1/3 प्रॉफिट में बेचा, इसका 1/3 मतलब 5,000, यानी कि 20,000 में बेच दिया सामान। 15 का सामान 20 में बेच दिया है। बैठा बराबर बैठा, ऐसे क्वेश्चन करना। पीयूष और अनुज सुन लो। बाबू कहता है 15,000 कॉस्ट का गुड्स बेच दिया है 1/3 प्रॉफिट पर, ठीक है जी। यानी कि बेटा मैंने 1/3 भी कैलकुलेट करा, 15 का 1/3 कितना आएगा बेटा, 5 आएगा। यानी कि बेटा 15 की चीज 20 में बेच दी आपने। बेटा जर्नल एंट्री क्या होगी, इसका डिस्कशन तो किसी ना किसी से पूछा ही जाएगा। इसमें क्या एंट्री करोगे बाबू? एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बेटा 20,000 रुपए। आपको याद होगा बेटा गुड्स का प्रॉफिट हो या लॉस हो कहीं रिकॉर्ड नहीं करते, एसेट्स का प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा रिकॉर्ड करते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है जी। अब वो थर्ड ट्रांजैक्शन सामने देखते जाएंगे बेटा, हम नरेशन से जर्नल एंट्री बना रहे हैं, ठीक है जी। इस इलस्ट्रेशन में हमें नरेशन गिवन है और हम जर्नल एंट्री बना रहे हैं। कहता है गुड्स कॉस्टिंग 4,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 4,000 का गुड्स आग से स्वाहा हो गया। कैलकुलेशन कुछ नहीं है, जर्नल एंट्री जिससे पूछूंगा वो बताएगा। वृंदा क्या करते हैं एंट्री?
वेरी गुड। अब वो एंट्री क्या करते, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बात ओके। आगे बढ़ जाए, कहते हैं प्लांट परचेज फॉर 1 लाख एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड 2000। 1 लाख का प्लांट खरीदा, 2000 रुपए में इंस्टॉलेशन कराई। हर्षित एंट्री क्या करते, कितने रुपए, वेरी गुड। बाबू जब तक एसेट्स पुट टू यूज नहीं हुई तब तक के सारे खर्चे एसेट्स है। एंट्री करते प्लांट टू कैश 1,02,000, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, आगे बढ़ो जी। सबसे काम की एंट्री ये जो बताएगा मास्टरमाइंड है। 40 पैसा पर रुपी रिसीव्ड फ्रॉम द एस्टेट ऑफ मोहन ऑन हिज इंसॉल्वेंसी। कहते 40 पैसा मिला 1 रुपए में से मोहन की इंसॉल्वेंसी पर, उसकी पूरी प्रॉपर्टी में से। और बाबू उसमें ये भी बताया कि पैसा मिला कितना है बेटा, 3,000 रुपये। अब सारी कैलकुलेशन आपके हाथ में, इसकी मैं कैलकुलेशन भी नहीं करूंगा, इसकी मैं कैलकुलेशन भी बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं जिससे पूछूंगा आंसर वो करे, पहले जर्नल एंट्री और फिर कैलकुलेशन देख लेंगे। अनुज भाई जर्नल एंट्री क्या करते हैं, अगर मोहन इंस्टॉलमेंट हो गया 40 पैसा आ गया 1 रुपए में से, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू मोहन, एंट्री तो यही करते, पक्की बात। अब रही बात अमाउंट की, उसका भी डिस्कशन कर लो। इधर देखना नहीं, तरफ मुझे नहीं पता आप कैसे सोचोगे। सर 3,000 रुपये आए हैं और क्वेश्चन ने क्या कहा 40 पैसा इन रुपी आया, यानी कि 40% पैसे आए हैं। 40 पैसा इन रुपी मतलब 40%। सब 40% पैसे आए हैं और क्वेश्चन ने ये भी क्लियर कर दिया कि 3,000 रुपये आए हैं, यानी कि बेटा 40% अगर बराबर हैं 3,000 के, यूनिटरी मेथड तो लगा लोगे, 1% किसके बराबर होगा, 100% किसके बराबर होगा, सर 1% किसके बराबर होगा, 100% किसके बराबर होगा, ये 2 ये 5 ये 1500, यानी कि बाबू 7500 मोहन ने वैल्यू लिखी होगी, 4500 बैड डेट के सामने लिखी होगी, ये वही होगी जनरेटर। बैंक अकाउंट डेबिट 3,000, बैड डेट अकाउंट डेबिट 4500 और बेटा टू मोहन 7500। बहुत लंबी उम्र है क्यों राज भाई आपकी। मैं अगला पोस्ट जब भी लेता तो मैंने अनुज से फोन करवाता आपको। इसका ही फोन है, पहले तो बच गया। अच्छा आओ जी बाबू सामने देखते हैं, सब चर्चा करते हैं अगली ट्रांजैक्शन पर। बेटा कहता है परचेज ऑफ अ कंप्यूटर 30,000 एंड एन इलेक्ट्रिक फैन 10,000। बाबू इसने कंप्यूटर भी खरीदा, एक इलेक्ट्रिक फैन भी खरीदा, टू बैंक, इसका मतलब चेक से पेमेंट हुई होगी, ये तो इसने खुद ही लिख कर दिया है टू बैंक। अमाउंट भी बताई हुई है, बस मुझे दो चीजें डेबिट करनी है, वो बताना है क्या क्या डेबिट करना है। अंश भाई क्या डेबिट करता, मैंने खरीदा कंप्यूटर और एक इलेक्ट्रिक फैन, जिस क्लास में है ना तू 10 साल से बढ़ा रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ तेरी इंफॉर्मेशन के लिए। हाँ क्या हो गया, ये नहीं समझ में आ रहा डेबिट किसको करेंगे, 29th इलस्ट्रेशन है, 1 मिनट बाद चैप्टर खत्म है। कंप्यूटर खरीदा बाबू, दुनिया की सारी एसेट डेबिट होती हैं, कंप्यूटर डेबिट, आपने ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट बोला, मैंने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया, एक ही बात है। बाबू इलेक्ट्रिक फैन खरीदा, याद होगा मैंने एक वर्ड लिखवाया था इसका, फिक्सचर्स, हो गया फिक्सचर्स अकाउंट डेबिट। था ही क्या इसमें, सैलरी पेड 40,000 एंड ड्यू 10,000। कल आया था सेम ट्रांजेक्शन आई थी, मैंने कहा पहले अलग अलग सोचो, सैलरी पे करी उसकी एंट्री क्या करी, सैलरी आउटस्टैंडिंग उसकी एंट्री क्या करी, फिर मैंने कहा था क्लब कर दो। याद है कल आया था, सेम ट्रांजेक्शन है बेटा, सैलरी पे करी 40,000, सैलरी ड्यू है 10,000, एंट्री कंबाइंड एंट्री अनंतिका। सैलरी अकाउंट डेबिट, अमाउंट बताओ, सैलरी अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 50,000,
टू आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने रुपए 10,000 टू कैश अकाउंट 40,000। बाबू सैलरी डेबिट 50,000 टू कैश अकाउंट 40,000 टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 10,000। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है, पहला इलस्ट्रेशन खत्म, लास्ट इलस्ट्रेशन 30 पर जा रहे हैं सर। 5 या 6 ट्रांजैक्शन है, इसमें भी गिनकर और खत्म कर रहे हैं। 1 मिनट के लिए सामने देखना, अपने टाइप का यूनिक क्वेश्चन है। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एंट्रीज एज्यूमिंग दैट नरेशन इन ईच केस इज करेक्ट। बाबू इसने क्या करा है, जर्नल एंट्री ना जानबूझ के गलत बनाई है। कहता नरेशन ठीक है, नरेशन के हिसाब से सही कर दो। मैं तो ये मानता हूँ ये लिखी नहीं हुई जर्नल एंट्री, मैं तो बड़ी सीधी सी बात मान रहा हूँ, ये लिखी नहीं हुई जर्नल एंट्री, बस अमाउंट ठीक लिखी हुई है। हम क्या करेंगे, नरेशन से सब कुछ सोचेंगे। कहता है परचेज ऑफ मशीनरी एंड द पेमेंट फॉर इट्स कैरेज। आपने मशीनरी खरीदी है 40,000 की और कैरेज पे करी है 2,000 रुपए की। जर्नल एंट्री इन्होंने गलती की हुई है, जिसको पता है उसको पता है, ठीक है ना। इफ यू नो यू नो। ठीक है जी, आओ जी बाबू अब बता दो फटाफट से मेरे को जर्नल एंट्री। आप सब नहीं बोलो बेटा, नंबर आएगा आज तो। ठीक है जी, गौरी क्या करता है बेटा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बाबू मशीनरी टू कैश, क्योंकि बाबू जब तक एसेट्स पुट टू यूज ही नहीं हुई तब तक के सारे खर्चे मशीनरी ही तो हैं। मशीनरी टू कैश अमाउंट सीधा 42,000। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ऑल ओके, आगे बढ़ जाए बाबू। 5th of April कहता है गुड्स परचेज फॉर 25,000 एंड कैरेज पेड 200। गुड्स खरीदे 25,000 के और कैरेज पे की है बेटा 200 रुपए। एंट्री इन्होंने गलती की हुई है, आपको भी पता है मुझे भी पता है। ठीक है जी, आओ जी सही एंट्री केशव बताएगा। बताओ जी, गुड्स परचेज करे 25,000 200 रुपए की कैरेज, सही लग रही एंट्री बेटा। जब तक एसेट्स पुट टू यूज नहीं होती तब तक के सारे खर्चे एसेट्स होते हैं, ये बात गुड्स पे नहीं लगती। एंट्री क्या हो गया अब सोच। तो वो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज के सामने 25,000, कैरेज के सामने 200 रुपए, कैश के सामने 25,200। आगे बढ़ते हैं जी बाबू। कहता है सेल ऑफ ओल्ड चेयर 1200 एंड ओल्ड न्यूज़पेपर 200। चेयर बेची मतलब एंड तो फर्नीचर है, 1200 का फर्नीचर बिका, न्यूज़पेपर बिका। आपको पता है मैं इसको डैश नाम से रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है जी। हाँ, मिसलेनियस इनकम के नाम से रिकॉर्ड करता हूँ। पारस भाई एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट। शिवम ने ना लिखना शुरू कर दिया जब से मैं पढ़ा रहा, उसको लग रहा मैं जल्दी जाऊंगा आजकल, पता नहीं क्या है, ऐसा मिथ क्यों पालते हैं लोग। मैं इसे 2 क्वेश्चन दूंगा 29 और 30, तुम्हें इलस्ट्रेशन ही दूंगा। हाँ ऐसे ही शेर बन रहे सवा शेर के सामने। दोबारा बोल दिया एंट्री। वो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट टू मिसलेनियस इनकम अकाउंट। फर्नीचर के सामने 1200, मिसलेनियस इनकम के सामने 200, कैश के सामने पूरे 1400। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कहता है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम राकेश विच वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट लास्ट ईयर। राकेश से कुछ पैसे लेने थे, वो बैड डेट हो गया था लास्ट ईयर। ये कहता है अब पैसे आ गए उससे। जर्नल एंट्री गलत है पता है, अमाउंट ठीक है 3500। 3500 से एंट्री होनी है केशव। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट 3500। बहुत बढ़िया, मुझे ना बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है यार अगर ऐसे तुम बताते चले रहो। बाकी यार 2-4 से पूछ के ना मैं होपलेस हो जाता हूँ कि मैंने ठीक नहीं बढ़ाया क्या, मुझे डाउट होता है। कल डाल देते हैं लोग, मुझे भी डिप्रेशन में। 19th of April गुड्स कॉस्टिंग 2000 गिवन अवे एज चैरिटी। 2000 के गुड्स दान में दे दिए हैं। आपको भी पता है एंट्री गलत है। राधे क्या एंट्री करते बाबू? एंट्री करते चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेसेस, इसने लिख दिया टू सेल्स। चलो लिखते रहो। लास्ट वन
खत्म चैप्टर को, बाय बाय, मेरी तरफ से नमस्ते, बहुत बड़ी 40 दिन हो गए भाई, सर दर्द हो गया। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, बाबू कल बताया था लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और इंश्योरेंस प्रीमियम में जो फर्क है वही फर्क इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स में है। अब याद होना चाहिए। सुरभि क्या एंट्री करते बाबू? एंट्री करते ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश करते बेटा, यार ऐसा बैंक ही करो, कोई दिक्कत नहीं, सरकार के खाते में जा रहा है, जाने दो, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। डन है चैप्टर का था बाबू। 29th इलस्ट्रेशन और 30th इलस्ट्रेशन आपने अपनी कॉपी में अभी करना है। 5 ट्रांजैक्शन ये है, मैं सिर्फ एक 2 मिनट ही चलाऊंगा बेटा स्क्रीन पर, जो करवाया वरना PDF ले लो आराम से बैठ के करते हो। पहले 30 चला रहा हूँ मैं, ठीक है जी। रखते आज के लिए इतना ही है, बाय बाय।